चलिए, तो जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और हम लोग स्टूडेंट मैजिक क्लब का प्रैक्टिस सेट, बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट है, 15 टेस्ट के सीरीज वाला पहले हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये 10 वाला हम लोग बाद में करेंगे। ये पहले 15 वाला हम लोग कर रहे हैं। 15 टेस्ट का जैसे ही हो जाएगा तब हम लोग 10 वाला करना स्टार्ट करेंगे। अगर ये टेस्ट आपको देना है या लेना है तो स्टूडेंट मैजिक क्लब का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। और नहीं कुछ पता चले तो ये दोनों नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करिए, आपको पता चल जाएगा। 12वां टेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। 11 टेस्ट इससे पहले प्लेलिस्ट में डाला जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो देखिए, बिहार दरोगा मेंस के लिए स्पेशल है। बहुत सारा उसमें मैथ भी करवाया गया है, बहुत ज़बरदस्त है। आप एक बार ज़रूर मार के देखिएगा। चलिए, खुद आप देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है कि ये इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रयास किया गया है देने का। तो ये पहला नंबर है आपका, इंग्लिश में है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित कथन को पढ़िए और विकल्प को चुनिए। कह रहा है स्टूडेंट मैजिक क्लब पटना के द्वारा 2 तरह के दरोगा का टेस्ट लाया गया है। एक पे 100 रुपये अंकित मूल्य है और दूसरे पे 200 रुपये अंकित मूल्य है। कह रहा है पहले वाला पे 12% का छूट देता है तथा दूसरे वाले पे 15% का छूट मिलनी थी। ये कथन 1 है। दूसरा कथन क्या कहा कि एसएमसी पटना यानी स्टूडेंट मैजिक क्लब पटना द्वारा पहला टेस्ट पे 15% गलती से छूट दे दिया और दूसरा टेस्ट पे 12% का छूट दे दिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान भी है। देख लीजिए, कह रहा है कि 100 रुपये का अंकित मूल्य है, कितना परसेंट छूट देना था? 12%। तो पहला स्टेटमेंट से पहला वाले बुक पर, ए टाइप के बुक कितना में? 88 रुपये में बेचेगा। ठीक है, मतलब 88 रुपये में स्टूडेंट को मिल जाना चाहिए था। और दूसरा 200 रुपये अंकित मूल्य है, 15% के छूट है। तो सेकेंड वाले कितना पे मिल जाना चाहिए था? तो आप कहिएगा 15 दूना 30 रुपया कम, यानी 170 में मिल जाना चाहिए था। तो दोनों मिला करके कितना में मिलना चाहिए था कथन 1 के अनुसार? ये कथन फर्स्ट के अनुसार तो आप कहिएगा सर 8, 8 7 15 और 258 रुपया में मिलना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? कथनी 2 क्या कह रहा है कि गलती से पहला वाला पे 15%, यानी सेकेंड कथन के अनुसार हम क्या करते हैं, जो पहला हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट बुक पर कितना दे दिया तो 15%, यानी कि 85 रुपया में ये लिया होगा। और सेकेंड बुक पर कितना दे दिया? 12% का छूट दिया, यानी 12 दूनी 24 रुपये के छूट दिया, यानी कितना में? 176 रुपये में खरीदा होगा। अब दोनों के जोड़ते हैं, 6 5 11, 8 7 15 और 1 1 2, यानी दूसरी कंडीशन से 251 रुपया में क्या हुआ है? बुक मिला है स्टूडेंट को। अब आपको बताना है कुछ गलती हो गया क्या? 6 5 11, 8 7 15 और 1 16, 261 चला जाएगा। वही सोच रहे हैं कि वहाँ पे कम कैसे आ गया। अब हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, थोड़ा बहुत और कहीं लग रहा है कि गलत हुआ है। 88 में गया, ठीक है, 2 15% के छूट गया, 170, ठीक है, 258। ये आते हैं, पहला पे दे दिया 15% का छूट यानी 85 में, दूसरा में 12% का छूट यानी 12 दूनी 24 रुपये का छूट दिया है, तो 176 में सही है। अब हमसे पूछ रहा है, ये पढ़िए, स्टूडेंट द्वारा वास्तविक कीमत से 6 रुपया कम चुकाती है। अब वास्तविक कीमत 258 है, दिया कितना? 261, 3 रुपया अधिक चुकाना पड़ेगा। देखिए, कह रहा है डी ऑप्शन के स्टूडेंट द्वारा वास्तविक राशि से 3 रुपया अधिक चुकाना पड़ेगा। ये आंसर हो जाएगा डी नंबर। पहले रोक के आप बना लीजिएगा, उसके बाद ही क्या करिएगा मेरा देखिएगा, क्योंकि हम बनाए हुए हैं तो हम फास्ट बनाएंगे। दूसरा है इंग्लिश वाला, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, हम हिंदी पे आते हैं। ठीक है, चलिए तो आते हैं, बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न ये है आपका कि कोई धन 9 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने आप का 4 गुना हो जाता है। 9 वर्ष में कितना गुना हो गया? 4 गुना। 27 वर्ष में अपने धन का 64 गुना हो जाएगा। 27 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? 64 गुना। ये जैसे ही 3 से गुना होता है, ये देख लीजिए, टाइम जो है हमारा, टाइम पीरियड अगर 3 से गुना होता है तो जो पैसा वाला पीरियड रहता है उतना ही के पावर में जाता है। जैसे 4 है, 3 से गुना हुआ है तो ये 4 के पावर में जाएगा। 4 के पावर कितना होता है? 64। हम लगा ही क्या है चाबी? हाँ, हाँ, ठीक है, चाबी दे देना तुरंत। कितना हो जाएगा? 64, यानी पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, अगर कोई धन 12 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 गुना हो जाता है। ठीक है, 12 वर्ष में कितना गुना बोला है? 8 गुना हो बोला है। तो कह रहा है 24 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। 24 वर्ष कहाँ हो जाएगा? यहाँ।
देखिए ये कितना गुना है, तो आप कहिएगा सर 2 गुना है। 2 गुना होने का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 8 का स्क्वायर। 8 के स्क्वायर कितना होना चाहिए था, पैसा बढ़ के 8 गुना से 64 गुना, लेकिन लिख कितना ये रहा है, 16 ही गुना लिख रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत हो गया। तो एक सही है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा, गलती है। एक आंसर क्या हो जाएगा आपका सही। तीसरा क्वेश्चन इंग्लिश में आप यहाँ पढ़िएगा, हिंदी में हम यहाँ पढ़ते हैं। कह रहा है एगो ठोस है धात्विक सिलेंडर जिसकी त्रिज्या कितना है, सिलेंडर है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर, सॉरी 42 सेंटीमीटर है। इसको पिघला करके छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या, यानी शंकु का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना हो जा रहा है, 14 सेंटीमीटर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सारा विकल्प है, इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही या गलत है। चलिए हम लोग आते हैं, बढ़ते हैं, इसको बनाते हैं। सिलेंडर के आयतन पूछ रहा है, शंकु के आयतन पूछ रहा है, और इतना शंकु बनेगा ये हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ से सिलेंडर का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप निकालिएगा तो आप कहिएगा पाई 22/7 आर स्क्वायर एच होता है। आर कितना है, 12 है, तो 12 गुना 12। हाइट कितना दे रखा है, 42। ठीक है, तो ये काटिएगा 7 छक्का 42। अब इसको आप गुना करिएगा तो ये यही आएगा 19,008 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना बन के आएगा, 19,008 सेंटीमीटर। अब गुना करके देख लीजिएगा, पहला स्टेटमेंट सही है, रोक के आप बना लीजिएगा। दूसरा स्टेटमेंट कि शंकु के आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब यहाँ पे देखा जाए कोन, तो आप कहिएगा क्या होता है, पाई/3 लिख दिए, चूंकि पाई/3 होता है। आर स्क्वायर एच 6 गुना 6 गुना में 14। ठीक है, ये 7 से 7 दूना का 14, ये 3 से 3 दूना का 6, 2 दूना 4, 6 जगह 24, 24 में 22 से आप गुना करिएगा तो ये 528 ही आएगा। यानी दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या करा, धात्विक सिलेंडर से 36 गो शंकु बनाया जा सकता है। इसको भी चेक कर दें, तो इसका वॉल्यूम डिवाइड में इसका वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम इसका 19,008 निकल करके आया है, और इसका वॉल्यूम कितना निकल करके आया है, 528। अब इन दोनों को आप काटिएगा तो ये कट जाएगा आपका 36 बार में। कितना बार में कटेगा, 36 बार में। आप काट के देखिएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही। और तीनों के तीनों आंसर जो है आपका निकल करके क्या आएगा, सही ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, औसत निकालना है। ये आपके बिहार दरोगा में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या निकालना है, नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना है आपको, औसत। औसत निकालना है, 40 विद्यार्थियों का औसत आपको निकालना है। वजन कितना दिया है, पहला 10 विद्यार्थी का वजन है 38, 5 का 40, 6 का 41, ऐसे ऐसे टोटल हम निकाल लेते हैं। तो 38 विद्यार्थी, एक विद्यार्थी का वजन 38, तो 10 विद्यार्थी का वजन 380। इसी तरह से यहाँ करेंगे, ये 200 आएगा। इसको करेंगे 6 चौका 24, 246 आएगा। इसको करिएगा 8 तिया 24, 8 चौका 32 और 2 34, 344 आएगा। इसको करिएगा तो ये 550 आएगा। ठीक है, अब इन सब को जोड़ के 40 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, वही हमारा एवरेज बन करके आएगा। ठीक है, एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल, सम ऑफ टोटल नंबर। जोड़िए 4 6 4 10, 10 का 10, 0 हाथ में 1, 5 1 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 14 और 8 कितना होता है, 22 का 2, 5 2 7, 7 और 3 10, 2 12, 2 14, 14 और 3 1720, 1720/40। ये 0 से 0 कट गया, 4 से काटिएगा, 4 चौका 16 और 4 तिया 12, 43 नंबर बन के क्या आ जाएगा आपका आंसर सही। अगर कुछ भी गलत होता है तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जोड़ घटाव गुना भाग है तो मैं भी हो सकता है थोड़ा इधर उधर चल जाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर, 5वां है कि एक थैले में 4 गो सफ़ेद 2 गो काली बॉल है। एक अन्य थैला है जिसमें 3 सफ़ेद और 5 काली बॉल है। ठीक है, यदि प्रत्येक थैले से एक गेंद निकाली जाती है तो दोनों गेंद का काली होने की क्या संभावना होगी। प्रथम गेंद का काली होने के बाद तो आप कहिएगा 2 गो है, 2 गो में से 1 गो निकाल रहा है। टोटल बॉल कितना है, तो 6C1, एक ही गेंद निकाल रहा है। दूसरा नंबर कंडीशन क्या है, इसमें से भी काली ही निकलना चाहिए। टोटल बॉल कितना है, 5C1, सॉरी काली गेंद है कितना, 5 गो, 5 गो में से 1 गो चुनना है। फिर कितना है, सारा मिलाकर के 8 है, तो 8C1।
अब सब जगह 1 है तो बस यहाँ पे जो है संख्या वही हो जाएगा, यानी ये 2/6 और इसको गुना करिएगा तो ये क्या आएगा आपका 5/8 आएगा। 2 चौका 8, 6 चौका 24, 5/24 यहाँ बन करके आपका आंसर क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। सी नंबर आंसर सही आ जाएगा। रोक के पहले आपको बना लेना है, उसके बाद ही आके भरना है। बहुत जानदार शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, एक बार बना के देखिए आपको खुद समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कुछ आंकड़ा दिया गया है, ये आंकड़ा है, इसका माध्यिका और परिसर यानी रेंज का माध्य क्या होगा। रेंज तो आसान है निकालना, सबसे बड़का माइनस सबसे छोटका, सबसे बड़का 23 है और सबसे छोटका कितना है 2, तो आप कहिएगा रेंज बराबर क्या हो जाएगा, सबसे बड़का माइनस सबसे छोटका 21 निकल के आ गया। माध्यिका निकलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको या तो असेंडिंग या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं तो 2 3, एक और 3 है, ठीक है, एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ होगा, एक 4 है, 4 हो गया, ठीक है। 4 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, 6 बार नहीं है, 7 है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो 7 7, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है आपका 8 है, तो 8 लिख देते हैं, 8 8 हो गया, ये भी खत्म। अब क्या है 12, ये 9 है, 10 है, 12 है, 9 खत्म हो गया, 10 खत्म हो गया, 12 खत्म हो गया। अब क्या बच रहा है 16 20 15, ठीक है, यानी कि 15 16 20 और 23 गिन के देख लेते हैं। 4 4 8 4 12 और 2 14, यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी लिखे हैं जो सही है। 14 को है तो 6 6 को कट जाएगा, 3 3 6 को इधर से काटे, 3 3 6 को इधर से काटे, बीच में जो बचा उसी को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। 8 + 9/2 9 8 17, 17/2 आएगा कितना 8.5। अब इसी दोनों का हमको क्या निकालना है, माध्यिका और रेंज का माध्य निकालना है। माध्यिका कितना निकल के आया 8.5, रेंज कितना निकल के आया 21, बट डिवाइड में 2 करिए, 29.9/2 करिएगा तो आपका ये निकल के आएगा 14.75। इसको आप काटिएगा 14.75, आंसर बन के क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। ऊपर में इंग्लिश है, नीचे में क्या है आपका हिंदी है, ठीक है। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि एक कक्षा में छात्रों के कुल संख्या का 81.1/3% लड़कियां हैं, सॉरी 83.1/3% क्या है लड़की है, ठीक है। तो बाकी बच गया कितना, तो आप कहिएगा 16.2/3%, ठीक है। इतना क्या होगा बॉयज होगा। अगर ये भी नहीं समझ में आए तो इसको हम तोड़ देते हैं, क्या करते हैं तोड़ते हैं, कट गया ये भी। देखिए क्या है 83.1/3, इसको करिएगा 3 3 9 1 10, 10 बोले तो हाथ में 1 और 8 3 24 और 1 25, 250/3 ये आएगा, ठीक है। कितना आएगा 250/3 और 250/3। अब चूंकि परसेंटेज है तो नीचे में क्या आएगा 100 आएगा, 1 0 से 1 0 काटिए, 5 7 5 25 और 2 5/6। कहने का मतलब ये कि कुल संख्या है 6, उस क्लास का कुल संख्या 6 है, जिसमें से इतना क्या है गर्ल्स है, GIRLS, ठीक है। तो बॉयज का संख्या कितना हो जाएगा, आप कहिएगा बॉयज का रेशियो कितना होगा 1 होगा, कुल 6 इसमें से 1, ठीक है। अब कुल 6 है तो इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए कह रहा है कि यदि 60% लड़के और 80% लड़कियां हैं, अगर आसान इसको बनाना है तो कुल हम कितना मान लेते हैं 600। अब 600 कुल माने हैं, 6 के लिए 600 यूज किए हैं, तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा निकल के, तो आप कहिएगा 500 लड़की हो जाएगी और लड़का कितना फिर हो जाएगा 100। अब निकालना आसान है, 60% 80% लड़कियां उपस्थित है तो कक्षा में कुल कितने छात्रों को कितने परसेंट अनुपस्थिति है, गर्ल्स कितना अनुपस्थित हो जाएगी, तो 80% उपस्थित है तो 20% अनुपस्थित, यानी गर्ल्स कितना 20% अनुपस्थित। 500 का 20% कितना होगा, तो आप कहिएगा 100, ठीक है। उसी तरह से लड़का 60% उपस्थित है तो कितना अनुपस्थित हो जाएगा भाई, तो 40%। 40% किसका, तो 100 का। तो बॉयज कितना अनुपस्थित है 100 का 40%, टोटल कितना अनुपस्थित है 140। अब इसी का तो परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है, तो 140 अनुपस्थित है कितना में से 600 में से 600 और गुना में 100 लिखेंगे तो परसेंटेज हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 तिया 6 और 2 5 10, 14 5 70 बटा क्या हो जाएगा 3, 23 तिया 69 और 1 70, 23.1/3 आपका आंसर बन के आ जाएगा। कैलकुलेशन पर आधारित है, सिर्फ इसको बढ़िया से बनाइएगा।
रोक लीजिए वीडियो और बनाइए। कह रहा है ए और बी के गति के अनुपात कितना है, 2:5 है। एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए यदि ए बी से 15 मिनट अधिक लेता है तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय मिनट में लेगा, ये हमसे पूछ रहा है। बड़ा ध्यान से याद रखिएगा कि गति जो है, गति बराबर क्या होता है, यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटा समय। अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि गति और समय का इन्वर्स रिलेशन है, यानी कहने का मतलब A/B, अगर गति का रेशियो 2:5 है, ठीक है, तो समय टाइम का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा। 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों में अंतर दे रखा है, ए और बी के अंतर कितना देख रखा है, 15 मिनट, यानी 3 के लिए कितना दे रखा है 15, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी दूरी को पूरा करने में बी कितना समय, बी कितना है, 2 का रेशियो है, 1 के लिए 5 है, तो बी के लिए क्या बन के आएगा, 2 के लिए कितना हो जाएगा 10, यानी 10 मिनट में बी क्या करेगा, पूरा करेगा। सी आंसर मार के आप आगे बढ़ जाइए, हो गया सही। 9th नंबर प्रॉब्लम पे आते हैं। कह रहा है एक पुरुष, रोक के पहले बनाइएगा आप, एक पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, जबकि एक महिला उसी काम को 12 दिन में। ठीक है, मेल है 6 दिन में, फीमेल है कितना दिन में, 12, दोनों मिला दीजिए, 12 काम है, ऐसे ऐसे कर दीजिए। ये 2 का रेशियो 1 के क्षमता है। कह रहा है कि एक पुरुष और एक महिला दोनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, रोक के पहले बना लीजिएगा। टोटल काम 12 है, रफ्तार मेल का 2 है, फीमेल का 1 है, दोनों को मिला दीजिए, 3 का रफ्तार, कितना दिन में ये पूरा करेंगे, 4 दिन में। 4 दिन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मारिए आंसर, आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोक लीजिएगा, पहले बना लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाना नहीं भूलिएगा। बिहार दरोगा के लिए मेंस का स्पेशल स्टूडेंट मैजिक क्लब टेस्ट प्रैक्टिस सेट चला रहा है, एक बार जाके देखिएगा, नंबर दिया गया है या फिर सबसे नीचे में भी आएगा, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। देखिए, एक वैलेट में 10 रुपये और 50 रुपये के नोट हैं, कुल 12 गो नोट है। 10 रुपये और 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना दे रखा है, 1:2, यानी 10 रुपये के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल 12 है, अनुपात कितना है, 1 + 2 3, 3 के लिए कितना है दे रखा है 12, 1 के लिए कितना हो जाएगा 4, यानी 10 रुपये के 4 नोट है। और वही 50 रुपये के नोट की बात करें तो कितना नोट हो जाएगा, 4 ये है, 12 है, तो टोटल कितना नोट हो जाएगा, 8 नोट 50 के लिए हो जाएगा। कह रहा है इस वॉलेट में कुल कितनी राशि है, ये हमको निकालना है। ये 10 रुपये के है तो 10 का 40 रुपया हो गया। ये 50 रुपये का 8 है तो 50 8 कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 400। ठीक है, इन दोनों को आप जोड़िएगा, 440। सी आंसर मारिए और आराम से आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है, रोक के पहले बना लीजिएगा, तो शेषफल 3 आता है। शेषफल क्या होगा, जब 6n - 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, जब भी शेषफल पे इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो हमको बस शेषफल को लेना है। 3 शेषफल आता है, कोई भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो 6n, n के लिए 3 है तो 6 के लिए, 6n के लिए आप कहिएगा 6 × 18, और माइनस में 1 बोल रहा है, इसी के लिए हमसे पूछ रहा है। 6 × 18 - 1 17, 17/8। ठीक है, 8 दूना 16 तक हम पहुँचेंगे। शेष यहाँ पे कितना बचेगा, तो आप कहिएगा सर शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। 17 से डिवाइड करेंगे 8 को तो शेषफल कितना बचेगा, 1। आराम से बी नंबर ऑप्शन मारिए और आगे बढ़िए। बड़ा ध्यान से पहले रोक लीजिएगा, उसके बाद करिएगा। 4 को 80 बनाया है, कैसे बना सकता है 4 को 80, तो एक तरीका है कि या तो इसमें 20 से गुना किया होगा तब 40। अब देखिए 20 में गुना करके ये 40 नहीं है, 20 × 5 = 100 होता है, 20 × 120, 20 × 3 = 60, मतलब ये हमारा क्या है, सही नहीं है। तो दूसरा दिमाग कैसे अब लाया जा सकता है, संख्या बहुत ज़्यादा है, 4 से 80 लाया है, तो या तो क्यूब किया होगा नहीं तो स्क्वायर किया होगा। तो देखिए कैसे आएगा, 4 का क्यूब प्लस करिए और 4 का स्क्वायर करिए, 4 चौका 16 चौका 64 और 4 चौके 16, इसको आप जोड़िएगा तो कितना निकल के आएगा, आप कहिएगा 80 निकल के आएगा। ठीक है, 80 बन गया। अब इसी तरह से जोड़ना था, बी ऑप्शन को देख लीजिए, 5 × 5 = 25, 25 = 125 और 25 को जोड़िएगा आप, कितना आ जाएगा 150। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही है। रोकिएगा, बनाइएगा, क्योंकि हम फास्ट बनाएंगे। ठीक है, आपको रोक करके बनाना है। कह रहा है विषम को चयन करना है, L 12 होता है, P 16 होता है, T 20 होता है, सब में 4 जोड़ा है, G 7 होता है, ये 11 है, ये 15, सब में 4 जोड़ा है, Q होता है 17, O P Q। ठीक है, U होता है 21, Y होता है 25, सब में 4 जोड़ा है, H होता है 8, ये होता है 12 और Q होता है 17। यहाँ पे आप देखिएगा तो प्लस कितना जोड़ रहा है, 5, इसलिए हमारा जो आंसर बन के आएगा वो कौन आएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, रोकिएगा, पहले बना लीजिए। कल है DORM के लिए 430
36 16। अब इसको देखिएगा तो ये डी के लिए 4 प्रयोग किया है, ओ 2 अंक का आता है 15, तो इसमें 2 से गुना किया है 30 यूज हो गया। आर है, आर के लिए 18 है तो 18 दूना 36, एम के लिए 13 है तो 13 दूना 26। तो ये हम देख रहे हैं कि सिंगल वर्ड के लिए सिंगल वर्ड ये यूज कर रहा है और डबल वर्ड के लिए 2 गुना यूज कर रहा है। आप अगर नेक्स्ट में भी देखिएगा वही आएगा। कैंसर के लिए है तो कैंसर 3 है तो 3 का 3 ही होगा, 1 है तो 1 का 1 ही होगा। ये 14 है तो 14 दूना 28 होगा। अब इतना पे देखते हैं कोई मिल रहा है क्या, एक ही तो मिल रहा है, यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी नंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रोक लीजिएगा, पहले बना लीजिएगा तब मेरा देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ है आपका यूज करके बनाया है 35 32 एक मिलाकर के 51 बनाया है, और 35 + 32 कितना हो जाएगा, तो ऐसे जोड़ेंगे तो आप कितना होगा 67 हो जाएगा। तो ये तो हो नहीं रहा है, कुछ अलग से देखते हैं। अलग से क्या देखते हैं, 35 में कितना जोड़ने पर 51 आएगा, तो 16, ठीक है। तो एक चीज़ देख रहे हैं, इसका आधा जोड़ रहे हैं। 28 में कितना जोड़ेंगे तो 37 आएगा, तो आप कहिएगा 9, हाँ इसका आधा जोड़िए और यहाँ पे ले आइए। अब इसको आधा जोड़िए यानी 7 यहाँ पे जोड़िएंगे, इसमें से 7 जोड़ेंगे तो 47, कितना में जोड़ेंगे तो 40 में। ए ऑप्शन आपका निकल करके क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ठीक है, सेलोलिज्म से है, बड़ा रोकिएगा तो फिर बना लीजिएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे आगे आपको बढ़ाएंगे। ये फंस रहा है। चलिए, कह रहा है कि कुछ ड्राम जो है आपका, कुछ ड्राम जो है वो क्या है, पियानो है, ठीक है, सॉरी वायलिन है। कुछ ड्राम आपका क्या है, वायलिन है, वी से कर देते हैं वायलिन। कुछ वायलिन पियानो है, कुछ वायलिन पियानो है, सभी पियानो क्या है, फ्लूट है। सभी पियानो क्या है, ये वाला F4 फ्लूट है। अब हमको बताना है कुछ फ्लूट वायलिन है, यहाँ से देखिए ये हो गया फ्लूट, ये हो गया वायलिन। चलिए ये तो सही है, एकदम सही है। कुछ पियानो ड्रम है, ये है पियानो, ये है ड्रम, दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, तो ये नहीं, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम नहीं वाला ही मान के चलते हैं। कोई पियानो ड्रम नहीं है, अब ये भी नहीं किया जा सकता है भाई, पियानो है ड्रम है तो ये ऐसे लाइन आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। कुछ वायलिन ड्रम है, कहाँ है, ये है वायलिन, ये है ड्रम, तो कुछ वायलिन ड्रम है, तो ये सही है। एग्जैक्ट सही में 1 और 4 है, ये दोनों में से कोई एक सही है। तो यहाँ पे देखते हैं कि निष्कर्ष 1 और 4 दोनों सही है। उसके बाद या तो 2 या तो 3 अनुसरण करता है, तो पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है ब्लड रिलेशन से, ब्लड रिलेशन हम लोग जान के ऐसा देते हैं ताकि आप फंसिए, हम आपको फंसाना चाहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में, कहीं और नहीं। देखिए अब देखिए WH Q है, अब H यहाँ है, A B का भाई है, यानी कि W जो है वो भाई हो गया किसका, Q का। Q@T A B की पुत्री है, यानी पहला वाला पुत्री है, ये पुत्री है किसका, नेक्स्ट का, यानी T का पुत्री हो गया। T एंड Y कहाँ गया, ये वाला एंड है यहाँ है, का मतलब A B का पति है, क्या है, A B का पति है। ठीक है, तो टी कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ ए एंड बी, मतलब ए बी का पति है, यानी टी जो है ये पति हो जाएगा, किसका पति हो जाएगा, वाई का, वाई तक हो गया है, वाई एंड ये वाला है साइन एम, ये कहाँ है, यहाँ ए बी की पुत्री है, यानी वाई हो जाएगा, फिर पुत्री किसकी पुत्री हो जाएगा, एम का, ठीक है। एम परसेंटेज के ए बी की पत्नी है, यानी पहला वाला पत्नी हो गई एम, किसका पत्नी हो गई, के, ठीक है। अब हमको बताना है के टी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। अभी मम्मी हो गई, वाई के मम्मी, ये तो ये हो जाएगा ससुर। देखिए तो के टी से किस प्रकार संबंधित है, के टी का ससुर, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो, मेरे हिसाब से सही है। नेक्स्ट है कौन सा बनाया जा सकता है, ये तो इसमें से जो ये दिख रहा है ना उसके मतलब विपरीत में ये दोनों नहीं दिख रहा है। जैसे देखिए एक यहाँ है, एक के विपरीत में क्या आएगा 5, जबकि 5 यहाँ दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत। एक यहाँ है, एक के विपरीत में 5 नहीं दिखना चाहिए, दिख रहा है, गलत हो गया। ये कहाँ है, 1 के 5, ये नहीं है, ठीक है। और कोई दिख रहा है क्या,
3 है तो 5 एक नहीं दिखना चाहिए, 3 है तो 6 है, 3 के विपरीत में क्या है 6 है, तो ये भी सही है। 5 के विपरीत 4 है, 5 के विपरीत में क्या है 4 है, ये भी सही है। तो सी नंबर आपका बन जाएगा, क्योंकि ए के विपरीत में फिर से यहाँ से 5 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आराम से इसको करिएगा, बन जाएगा। करा ABCD और ये टी दक्षिण की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठा है, सब नीचे की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। 5 गो व्यक्ति हैं। ए ई के दाएं से तीसरे स्थान पे है, पहले ऐसे ही लिखते हैं इसको, ठीक है। ए ई के दाएं से तीसरे स्थान पे है, ई के दाएं। अब ध्यान रखिएगा, ये नीचे की ओर मुंह बर करके बैठा हुआ है, तो ये इधर वाले स्थान पे होगा, ठीक है। ए ई के दाएं से 1 2 तीसरे स्थान पे हो गया। सी पंक्ति के किसी एक छोर से चौथे स्थान पे है, ठीक है, तो इसको भी रोकते हैं। बी जो ए और डी के बीच में है, टी के बाएं से तीसरा है, तो इस लाइन को पहले, इस लाइन को भी लिखते हैं। ए और डी के बीच में है बी, जो टी के बाएं से तीसरा है। टी के बाएं इधर होगा, लेकिन 1 2 तीसरा, बाएं के तीसरा, तीसरा कौन है बी, जो ए और डी के बीच में है, टी के यानी बी यहाँ हो गया बाएं से तीसरा, ठीक है। डी बाईं छोर पर है, ऐसे बैठा हुआ है, तो डी सबसे बाईं छोर पे कौन आ गया डी। अब यही दोनों को मिला करके हम लोग को क्या लाना है, सेट करना है। सी पंक्ति के एक छोर से चौथे स्थान पे है, मतलब ये कहीं ना कहीं इधर से आएगा। 1 2 3 4 5 6, एक और मिट जाएगा, ठीक है, एक और मिट जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सी को यहाँ आप बैठा दीजिए, ठीक है। अब क्या क्या बच गया हमारा, ए और ई। ए और ई इसमें बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो सी इधर से बैठेगा। 1 2 3 4, सी को एक काम करते हैं हम यहाँ बैठा देते हैं, तब ये ए और ई सेट कर जाएगा। देखिए तो सेट कर गया क्या, लेकिन एक वो सेट नहीं कर रहा है। बी जो ए और डी के बीच में है, टी के बाएं से तीसरा है, नीचे की ओर बैठा हुआ है, तो तीसरा है। थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, रुकिए। टी को एक छोर पर लेके आते हैं, ठीक है। अब बैठ जाएगा, ये आराम से बैठेगा, टेंशन मत लीजिए। 1 2 बी हो गया, ठीक है। ए का ई से रिलेशन है, तो ए को यहाँ डालते हैं, 1 2, ई को यहाँ बैठाते हैं, डी को यहाँ, ये बैठ जाएगा एकदम, बिल्कुल बैठेगा। आप इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। सी अब ये बैठ जाएगा, सब बैठ गया। देखिए ए ई के दाएं से तीसरा है, ए दाएं से ही तीसरा हो गया। सी पंक्ति के एक छोर से चौथा है, इधर से जोड़िएगा, 1 2 3 चौथा पे आ गया। बी जो ए और डी के बीच में है, ए और डी दो यहाँ और यहाँ, इन दोनों देखिए ये 2 गो के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी बीच में बैठ गया। डी बाईं और छोर पे है, डी बाईं छोर पे बैठ गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमको बताना है। सी टी और ई के बीच में है, सी टी और ई के बीच में है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। सी बी के दाईं ओर है, सी बी के गलत पूछ रहा होगा लगता है। निम्नलिखित में से क्या सही है, ठीक है। सी बी के दाईं ओर है, नीचे से है, तो सी बी के दाईं ओर ये भी सही है। ई टी के ठीक दाएं है, ई टी के, ये तो गलत है। सी के तुरंत बाएं है, क्या कुछ लगता है कि यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे ये हो गया है मिसप्रिंट। तो ए और बी ये दोनों क्या है, सही है। आप एक बार ठीक से देख लीजिएगा, बैठा हुआ सही है। सी जो है टी और ई के बीच में, टी और ई के बीच में सी आ भी रहा है। सी बी के दाईं ओर है, बी के दाईं ओर सी है, ये भी बैठ जा रहा है। दोनों में से दोनों आ जा रहा है, कुछ ऑप्शन में यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। बाकी आप लोगों को कुछ भी लगे तो आप कमेंट जरूर करिए, ओके। चलिए नेक्स्ट है कि 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी के पास अलग अलग राशि है। ए सी से 6 रुपये लेता है, तो ए के पास बी जितनी राशि हो जाती है, यानी ए 6 रुपया लेता है तो कितना पहुंच जाता है, बी इतना रुपया पहुंच जाता है, ठीक है। ए और बी के पास कुल 74 रुपये हैं, ए प्लस बी के पास कितने रुपए हैं, तो आपने कहा 74 रुपये हैं, ठीक है। अब काट दीजिए, ए से ए कट गया, 6 माइनस बी, ठीक है, माइनस बी माइनस 74, ठीक है, सबको माइनस कर दिए हैं। अब b को एक तरफ लाते हैं तो 2ba हो जाएगा, इसको एक तरफ लाएंगे तो 80, और b बराबर कितना निकल के आएगा, 40 रुपया। किसका पूछ रहा है, b के पास कितना रुपया है, तो 40 रुपया, आंसर हो जाएगा यही सही, ठीक है। अब आखिरी पेज में है हम लोग, आसान सा है।
कह रहा है कि प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। और इस तरह में हम कभी भी बोले हैं आपको सी से आपको स्टार्ट करना है, सी से स्टार्ट करिए। 9 प्लस की जगह पे क्या लिखना है, भागा 6, गुना तो नहीं है कुछ, नहीं 4, भागा की जगह पे क्या आ जाएगा +2। अब देखते हैं इसको, ये 6 9 डिवाइड में 6 गुना 4 +2 यही है, ठीक है। 3 दूना का 6, 3 तिया 9, 2 से 2 दूना 4, 3 दूनी 6 दूना 8, बैठ गया, सही हो गया सी नंबर। यह है पत्र डाकिया डिलीवरी पोस्ट। सबसे पहले क्या आता है, पत्र आता है। पहला नंबर कौन है इसमें, तो एक ही है, ये बी नंबर ऑप्शन मारिए और आगे बढ़िए। ये आपको बताना है जो ब्लैंक है ये कहाँ क्या भराएगा। तो ये आप देखिएगा, ये क्लॉकवाइज में ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे वाला चाहिए हमको, ना तो ये है ना ये है ना ये है, कौन है, सिर्फ बी है, एक ही ऑप्शन। बहुत आसान सा प्रश्न था ये। इसमें देखिए पेपर कटिंग फोल्डिंग है, सब जगह ऐसे है, तो ऐसे ही वाला चाहिए आपको, ठीक है। तो पहली बात तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गया, चूंकि ये दूसरे हैं। इन दोनों में देखिएगा तो ये जो है इसका लंबाई कुछ ज़्यादा ही है, आयताकार जा रहा है, जबकि इसका लंबाई जो है यहीं तक होना चाहिए। मतलब लंबाई में देखिएगा तो ये फिट बैठता है, ये बीच में भी बैठता है, ये थोड़ा उधर घसक जा रहा है। इसको आप देखिएगा, देखिए ये कहाँ पे लेके आना चाहिए, यहाँ पहुँच जा रहा है यहाँ। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। और इस टेस्ट को आप लगाना नहीं भूलिएगा, ये टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार दरोगा के लिए स्पेशल है। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, अब तीसरा वॉल्यूम आपका बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। तीसरा वॉल्यूम क्या है आपका, बहुत जल्द आने वाला है, मतलब आ ही जाएगा, इसी मंथ में भी आ जाए, ठीक है। चलिए 20 तारीख तक आ जाएगा वो। ये कहाँ भाग रहा है भाई, चलिए इसमें से हमको देखना है कि कौन सेट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो ये इसको देखेंगे, आप सब सेट करके देख लीजिएगा, ये वाला जो है आपका सेट करने वाला होगा, ठीक है। इसको आप देखिएगा तो यहाँ से ये आया, यहाँ से ये गया, फिर यहाँ से ये आया, ठीक है, यहाँ से ये आया और ये ऊपर चढ़ गया। तो यही है जो एक सी नंबर सेट करता है। उसके बाद आप किसी को भी सेट करके देखिएगा तो ये नहीं सेट करेगा। जैसे आपको लग रहा होगा कि ये सेट कर जाएगा, यहाँ से ऐसे तो लेके आए, ठीक है, लेकिन यहाँ तक भी लेके आए, ठीक, इसको ऊपर चढ़ा दिए, अभी नीचे में है, अब यहाँ पे जाएगा तब कुछ आ सकता है, यहाँ तक चलिए यहाँ तक भी है, लेकिन इसके बाद इधर कुछ है नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं होता है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, स्टूडेंट मैजिक क्लब का टेलीग्राम है, इससे आप ज़रूर जुड़िए और ये सेट लगाना नहीं दीजिएगा, ठीक, नहीं भूलिएगा, ठीक है। जय हिंद।